हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लें। मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि विप्रोवेल का फॉर्म आया है और मे बी ये लास्ट चांस हो सकता है कि इस साल ये फॉर्म ऑफ कैंपस रिलीज़ हुआ हो 2021 ग्रेजुएट्स के लिए। 2021 ग्रेजुएट्स के लिए मे बी ये लास्ट हो सकता है या फिर सेकंड लास्ट होगा, तो वही हो गए। एंड उसके बाद हो सकता है 2022 ग्रेजुएट्स की हायरिंग शुरू हो जाए। तो जिन लोगों को अभी भी इंटरेस्ट है विप्रो में आने का या फिर माइंट्री में जाने का या फिर टीसीएस में जाने का, तो एक 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 बेसिक सा मैंने कोई एक काफ़ी मैंने इंटरव्यू दिया है और काफ़ी सारे मैंने टेक्निकल इंटरव्यूज़ दिए हैं और काफ़ी सारे मैंने टेक्निकल इंटरव्यूज़ क्रैक भी करे हैं। तो उस हिसाब से एक बेसिक सा फंडामेंटल चीज़ हम आपको शेयर करेंगे आज। लाइक कैसे जो है आप किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू को आप क्लियर कर सकते हो। एंड आई एम सो सॉरी, हम काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं कुत्ते की आवाज़ से, सो उसके लिए बहुत बड़ा सॉरी रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए, ये कुत्ता का आवाज़ हमको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, पर कोई बात नहीं। बिना हम लोग देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू क्रैक विप्रो टेक्निकल इंटरव्यू। सो हम लोग किसी भी विप्रो ही नहीं, किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू का बात करते हैं हम लोग कि किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू को बात क्रैक कैसे करें। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा विल प्रोग्राम के लिए, विल प्रोग्राम और इलाइट के लिए। तो इन लोगों के लिए पे हमारा मेन फोकस होगा। विप्रो पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपको पता है विप्रो पे हमारा थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है, तो विप्रो से थोड़ा प्यार ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमारे कुछ पॉइंटर्स होने वाले हैं। हमारे पॉइंटर्स क्या होने वाले हैं? सबसे पहले प्री प्रिपरेशन क्या करना है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, वॉइस कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज कैसा होना चाहिए और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा विप्रो के टेक्निकल इंटरव्यू का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इन सभी चीज़ों में इंपॉर्टेंट क्या है? प्री प्रिपरेशन। आप इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये रहता है। लाइक कल आपका टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है, आज रात को आप क्या क्या पढ़ क्या रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होने वाला। तो सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा, विप्रो हो गई, सॉरी विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, माइंट्री हो गई। तो ये सारी जो कैपजेमिनी कह सकते हैं आप लोग, कॉग्निजेंट कह सकते हैं, तो ये सारी कंपनीज, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है। ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ये जो है सर्विस प्रोवाइड कराती हैं किसी अदर क्लाइंट्स को, तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी हो गई। तो इसका टेक्निकल इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा इजी होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से इसका टेक्निकल इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको अपने इनोवेशन को दिखाना है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखानी है, आपको अपना स्किल सेट प्रूव करना है। मगर सर्विस सेक्टर कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। एक स्किल्ड, एक प्री परफॉर्म टास्क रहेगा जो आपको परफॉर्म कर देना है। लाइक एक पहले से मॉड्यूल बना हुआ है, एक एसओपी दिया हुआ है आपको परफॉर्म करने के लिए, तो वो आपको कर देना है। उसमें यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत नहीं। इनोवेशन इसमें भी है, जो लोग डेवलपमेंट सेक्टर में है उसमें इनोवेशन है। तो आप जो सोच रहे हो कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप एक बेसिक नॉलेज रखो, बेसिक नॉलेज आप अपना फिक्स कर लो, बेसिक नॉलेज आप अपना अच्छा कर लो, तो आपका प्री प्रिपरेशन वही हो गया। अब बेसिक नॉलेज में आप क्या कर सकते हो? ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, पॉइंटर्स पढ़ सकते हो, डीडीएल कमांड पढ़ सकते हो, डीएमएल कमांड पढ़ सकते हो। तो ये सारे बेसिक नॉलेज हैं। आप कुछ प्रोग्रामिंग, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप अपना कमांड रखो, चाहे वो जावा हो गया, C++ हो गया, .NET हो गया, पाइथन हो गया। हाँ, लेकिन ये चीज़ याद रखना, पाइथन को हमारे हमारे देश में, हमारे कंट्री में पाइथन को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि पाइथन आउटसाइड इंडिया ये काफ़ी फेमस लैंग्वेज है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये इस पे काम करना पाइथन पे काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। तो इसका लाइक इंडेंटेशन इजी है, सिंटैक्स इसका इजी है, तो इस पाइथन पे काम करना ज़्यादा इजी रहता है। तो आउटसाइड इंडिया ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मगर इंडिया में उतना ज़्यादा फेमस ये अभी तक नहीं हो पाया। हाँ, एआई के लिए, डेटा माइनिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए पाइथन का यूज़ हो रहा है और धीरे धीरे ये भी काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन पा रहा है।
मगर अगर आप सोचोगे कि आप पाइथन के बलबूते पे एक सर्विस सेक्टर कंपनी में काम करो जो कि लेगेसी प्रोजेक्ट पे आज भी चल रही है। लेगेसी प्रोजेक्ट हो सकता है, आप समझते हो लेगेसी प्रोजेक्ट क्या होता है। लेगेसी प्रोजेक्ट वैसे प्रोजेक्ट होते हैं जो काफ़ी सालों से अगर ये प्रोजेक्ट ऐसा है तो ये 1980 में भी ऐसा था और 2020 में भी ये ऐसा ही है। तो ये लेगेसी प्रोजेक्ट होता है। तो जो कंपनियां लेगेसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो वो एक नए लैंग्वेज को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं। मे बी कुछ इंटरव्यूअर हैं, इंटरव्यूअर डायनेमिक होते हैं। इंटरव्यू गॉड नोज क्या होने वाला है, तो इंटरव्यूअर पे कभी भी हम लोगों को डाउट नहीं करना चाहिए। इंटरव्यूअर हमारा हमेशा डायनेमिक होता है और हो सकता है उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज हो इन सभी चीज़ों के बारे में। और धीरे धीरे कंपनियां भी इवॉल्व कर रही हैं, तो हो सकता है वो आपसे पूछ लें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप पाइथन पे भी कमांड कर सकते हो, तो आप पाइथन के साथ भी जा सकते हो। सो प्री प्रिपरेशन आप अपनी बेसिक प्रिपरेशन अच्छी रखो, प्रिपरेशन आप अपनी बेसिक की अच्छी रखो। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज पे। सी basically the thing is, if you are a South Indian and you will try to explain me something in Tamil language, so I will not understand it. So you have to speak that sentence in a such language in which I am able to understand that thing, what you are trying to explain me, and that basic language will be English. मे बी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका इंटरव्यूअर साउथ का है और मे बी आपका इंटरव्यूअर इंडिया से बाहर का है, हो सकता है, मे बी ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है आपका इंटरव्यूअर इंडिया से बाहर का हो। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? क्या आप ये कहोगे कि हिंदी मेरा मदर टंग है और हम हिंदी में ही बात करेंगे? नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि अगर आप हिंदी में बात भी कर लो तो उसे समझ में क्या आने वाला है? ज़ीरो। तो जब आप अपनी बात को समझा ही नहीं पाओगे तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को समझे, वो आपके पोटेंशियल को समझे? वो नहीं समझेगा, और वो नहीं समझेगा तो वो सीधा सा क्रॉस मार्क लगा देगा आपके नाम के आगे। यही बेसिक समझना है। तो हमेशा लैंग्वेज आप ऐसा चुनो जो आप भी समझ सको, वो भी समझ सके। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होने की ज़रूरत है इंग्लिश में। याद रखना, हम भी इंग्लिश में, मेरा भी हाथ काफ़ी तंग है, तो इंग्लिश में हम भी कोई बहुत फ्लुएंट है नहीं, और हम भी आप ही की तरह स्टूडेंट हैं, हम भी सीख रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा यूनिवर्सल लैंग्वेज हम सभी को आना चाहिए। हमारे देश में कई सारे ऐसे महान लोग रहे हैं जो कि मल्टी लिंग्विस्टिक रहे हैं, जिन्हें 6 से 7 भाषाएँ आती थीं। तो भाषा को कभी भी बैरियर नहीं बनने देना है। लैंग्वेज शुड नेवर बी अ बैरियर। लैंग्वेज हमेशा आपका सपोर्टर होना चाहिए, आपके फीलिंग्स को, आपके नॉलेज को एक्सप्रेस करने का एक वे होना चाहिए, वो कभी भी आपका बैरियर नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ऐसे लैंग्वेज में बात करो, ऐसे लैंग्वेज को में समझाने का ट्राई करो जो वो सामने वाला समझे। अब अगर हम लोग बात करें वॉइस की, सी अगर हम आपसे ऐसे बात करें, यार हमको ये चीज़ आता है, या आई नो दैट थिंग एंड लेट मी थिंक अगेन, या आई नो दैट थिंग, तो ये काफ़ी डल वॉइस होगी। योर वॉइस शुड बी लाइक, या आई नो दैट थिंग सर। योर वॉइस शुड बी बोल्ड। आपकी आवाज़ बोल्ड होनी चाहिए, आपकी आवाज़ से ही लगना चाहिए कि आप में एक कॉन्फिडेंस है। एंड सी द थिंग इज, जब आप एक वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे होते तो आपका पॉस्चर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका वॉइस, ये काफ़ी मैटर करता है। और सबसे ज़्यादा मैटर आपका वॉइस करता है। हो सकता है कि आपका इंटरनेट काफ़ी स्लो हो और वो इंटरव्यूअर आपको अच्छे से ना देख पा रहा हो, तो वहाँ पे आपको क्या हेल्प करने वाला है? आपको हेल्प करने वाला है आपका वॉइस। वॉइस में आपकी मॉड्युलैरिटी होनी चाहिए, वॉइस में आपके कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, वॉइस में आपके बोल्डनेस होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं, या आई नो दैट थिंग, या मे बी आई कैन टेल यू दैट थिंग इफ यू कैन ask that question so very politely, then I can tell you that thing। आपकी वॉइस इतनी रूड भी नहीं होनी चाहिए। योर वॉइस शुड बी बोल्ड बट विथ रिस्पेक्ट। हमेशा याद रखना, ही इज़ योर इंटरव्यूअर। वो आप इस कंपनी में आओगे या नहीं आओगे, वो डिसाइड करने वाला है। ठीक है, तो वॉइस आपकी हमेशा बोल्ड होनी चाहिए, मगर एटीट्यूड में एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो मगर उस वॉइस में रूडनेस नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करें कॉन्फिडेंस की। सी देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस, यहाँ एक कॉन्फिडेंस होता है, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये एक काम है, आई कैन डू दैट थिंग,
ये कॉन्फिडेंस हो गया। ओनली आई कैन डू दैट थिंग, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ये एक वर्ड हो गया ओनली, बस एक वर्ड ने आपके पूरे सेंटेंस को कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज कर दिया है। हमेशा आपको ये लाइन के इस पार रहना है, इस पार आपको कभी नहीं जाना है। आप कॉन्फिडेंस में बात करो, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत बात करो। या सर आई कैन डू दैट थिंग, या सर आई कैन डू दैट थिंग। तो एक थोड़ा सा वॉइस जब आप मॉड्यूलेट करोगे तो वो फ़र्क आपको पता चलने लगेगा। तो वो फ़र्क को हमेशा अपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज की। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या आप बताना चाहोगे, लाइक क्या हम बताना चाहेंगे, टेक्निकल नॉलेज क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम एक बहुत ही प्रिसाइज डॉक्यूमेंट आपको लिंक में नीचे में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो एक लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत ही प्रिसाइज डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर दिया है। आप उसको डाउनलोड कर लो, 6-7 पेज का डॉक्यूमेंट हो, सिर्फ उसको पढ़ लो। डेफिनेटली गारंटी दे रहे हैं आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। आप उसको पढ़ लो, आप उसके पॉइंट्स को याद मत करो, आप उसके पॉइंट को समझ लो। जब आप समझ जाओगे तो आप उसके पॉइंट को समझा दोगे। तो अगर जितने भी पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं, अगर आपने उसे समझा दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 90% क्वेश्चन तो उसी से होने वाले हैं। मे बी कि आपने अपना खुद का कबाड़ा खुद ना किया हो। लाइक मेरा एक फ्रेंड था, इंटरव्यूअर उससे पूछा on which programming language do you have command? He said that I have read 90% of Python and only 10% is left. See, ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का डिफरेंस हो गया। ही एक्चुअली सेड दैट आई हैव कंप्लीटेड 90% ऑफ पाइथन। सी द थिंग इज, नो प्रोग्रामर इन वर्ल्ड कैन क्लेम दैट आई एम द बेस्ट एंड आई हैव लर्न दैट लैंग्वेज फुली। प्रोग्रामिंग है क्या? प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मुझे ये लैंग्वेज पूरी तरीके से आता है, मैंने पूरा सीख लिया है, परसेंटेज में उसको नाप देना ये नहीं हो सकता है प्रोग्रामिंग के साथ। प्रोग्रामिंग एक समुद्र की तरह है, और उस समुद्र से अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल लो उसका पानी घटने नहीं वाला है। अगर उस समुद्र से आप एक बाल्टी पानी पी जाओ, एक तालाब के लिए पानी निकाल लो तो उसका पानी घटने नहीं वाला है। तो वही है प्रोग्रामिंग। तो उसको वो वहीं पे रिजेक्ट हो गया था। तो टेक्निकल नॉलेज में आपको अपने नॉलेज को दिखाना है, मगर उसको ओवर शो नहीं करना है। लाइक सिर्फ हम ही जानते हैं ये वो, उस टाइप का आपको नहीं करना। आपको हमेशा एक टीम प्लेयर बन के चलना है। लाइक हाँ हम जानते हैं और हम जानने के बाद भी हम सीखने की इच्छा रखते हैं। तो ये वाले एटीट्यूड के साथ आपको बढ़ना है। तो टेक्निकल नॉलेज के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको गूगल ड्राइव का डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर दिया है, आप उसको देख सकते हो, आप उससे एक्सपीरियंस, आप उससे रेफरेंस ले सकते हो। अगर हम बात करें अपने पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक बंदे ने लिया था एंड मैंने फिर लिंक्डइन पे देखा उसे सर्च करके। सो ही वॉज लाइक, नेम तो शेयर नहीं करेंगे हम, ही वॉज करेंटली वर्किंग इन यूरोप एंड ही वॉज करेंटली पोस्टेड इन लंदन, or we can say that London. So he was currently posted in London, and the thing is he was there in London with around 10 plus years. So 10 सालों से वो लंदन में था एंड बेसिकली ऑब्वियस सी बात थी, साउथ का बंदा था वो, और अगर हम उससे हिंदी में बात करते तो ही वॉज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ऑब्वियसली हमारी पूरी बातचीत इंग्लिश में हुई थी एंड नो डाउट ही वॉज अ वेरी पोलाइट मैन। ही आस्क्ड मी फर्स्ट, सबसे पहले तो उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, और इंट्रोड्यूस करने के बाद ही आस्क्ड मी लाइक फॉर माय इंट्रोडक्शन, एंड मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उसे, एंड देन ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस अबाउट जावा, सम क्वेश्चंस अबाउट सी, सम क्वेश्चंस अबाउट ऊप्स। तो इससे चला और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन के साथ चला। तो यही था मेरा पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आप इतने सारे पॉइंट्स पे फोकस्ड रहोगे तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखना, ड्रेस कोड हमेशा फॉर्मल रखना। एंड कुत्तों की आवाज़ के लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये सारा वीडियो आपको तो पता ही है, अनकट होता है, अनएडिटेड होता है, एक सिंगल टेक में बनता है, क्योंकि हम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट जो भी हमको पता है, जितना भी मेरा लिमिटेड नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो यही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।